स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फाइंडिंग एन अननोन इन अ फार्मूला। मतलब फार्मूला क्या होता है ये बात तो आप जानते ही हैं कि अगर हम किसी कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने जा रहे होते हैं तो एक शॉर्ट वे हम उसका निकालते हैं, लॉजिक से उसको समझकर, ठीक है, एक फार्मूला बनाते हैं। मतलब फार्मूला अगर मैं यहाँ पे यूं बात करूं कि एक स्क्वायर है या एक रेक्टेंगल है और उसके एरिया का मैंने क्या फार्मूला बनाया है, तो मैंने उसकी प्रॉपर्टी को समझा। मतलब जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया तो मैंने मैंने देखा कि उसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो बराबर होती हैं, मतलब पैरेलल भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। तो इसका मतलब है कि जो उसका एरिया होगा वो किस तरह से निकल सकता है कि उसकी जो एक साइड है, एक डायमेंशन लेंथ, इसको तस्वुर कर लेते हैं, ठीक है, और दूसरी जो उसकी डायमेंशन है उसको अगर ब्रेथ तस्वुर किया जाए तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट ले लिया जाए तो ये हमारे पास एरिया आ जाता है, ठीक है। मतलब ये तो एक फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूला में जो सब्जेक्ट है हमारा वो एरिया है, मतलब हमने एरिया मालूम करना है, ठीक है। लेकिन अब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हमारा कोई भी अननोन हो, मतलब वो ए भी हो सकता है, मतलब सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो लेंथ भी हो सकती है, ब्रेथ भी हो सकती है, एरिया भी हो सकता है, ठीक है। अननोन हमारा सब्जेक्ट है इसमें। और अब हमने इस फार्मूला की मदद से वो अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये फार्मूला है इसमें तीन वेरिएबल शामिल है, तीन अननोन अननोन क्वांटिटीज हैं इस वक्त, जो कि मैं अभी जब आपको बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि उनकी क्या वैल्यू है, ठीक है। फर्ज करें अगर मैं लेंथ लेंथ में फर्ज कर लेता हूं कि ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ब्रेथ जो है ये हमारे पास जो है वो 4 सेंटीमीटर है, या चलें इसके हिसाब से अगर देखें तो 2.5 सेंटीमीटर फर्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप अगर देखें तो हमारे पास एरिया जो है वो अब मालूम किया जा सकता है। मतलब अगर मैं कहने का जो मकसद था वो ये थी यहाँ पे बात के, आपके पास जो वेरिएबल्स की तादाद है अगर एक फार्मूला में 3 है तो उसमें 2 वेरिएबल्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तब आप तीसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अदरवाइज हम जो है वो वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अब इस रिलेशन में अगर हम ये वैल्यूज लिख लेते हैं, लेंथ की जगह 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ब्रेथ की जगह 2.5 सेंटीमीटर। तो आप देखें कि यहाँ पर ये हमारे पास क्या जवाब आएगा। मतलब 2.5 को अगर 4 दफा जमा करें तो 10 बनता है, और 10 में फिर एक दफा 2.5 ऐड कर लें, जो कि मैंने मैनुअल इसको मतलब विदाउट कैलकुलेटर जो है वो कैलकुलेट किया, तो मैंने देखा कि 12.5 सेंटीमीटर, और 2 दफा सेंटीमीटर आ रहे से स्क्वायर सेंटीमीटर्स में आ जाएगा आंसर हमारा। मतलब एरिया जो होता है वो एक कॉन्टेक्ट सरफेस का नाम होता है, जैसे कॉपी का एक पेज है जिसे हम छू सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं, ठीक है, लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ट्राइंगल्स बना सकते हैं। तो अब ये जो है एरिया हमने यहाँ पर इसका कैलकुलेट किया। अब इसी तरह अब कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसमें हमें फार्मूलाज बने हुए होंगे, बने बनाए मिलेंगे, और उसमें जैसे अगर मैं पहले इसकी बात कर लेता हूँ कि y सब्जेक्ट है हमारे इस फार्मूला का, जो कि इस तरह से डिफाइन हुआ है कि y इज इक्वल टू है जी स्क्वायर रूट ऑफ 64 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1, ठीक है। और इसमें हमें यह कहा जा रहा है कि आपने इसमें जो है वो y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। या चलें अगर मैं यूं कहूं, अगर मैं यूं कहूं कि x की वैल्यू फाइंड करें, चूंकि y की वैल्यू निकालना आसान है, मैं ऐसा करता हूं कि इसमें मैं x की वैल्यू उन्होंने हमें फर्ज करें बता दी है, या अगर चलें y की वैल्यू अगर हमें फर्ज करें बता दी है, y हमें उन्होंने बता दिया है कि 2 है, ठीक है। तो बताओ कि x क्या होगा, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखें इसमें x हमारा एक तरह से सब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। अगर आप इससे पिछले लेक्चर्स को देखें वहां पे मैंने ये भी डिफाइन किया था कि किसी जो फार्मूला है उसका जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं या उसको कैसे अलग किया जाता है। तो यहाँ पर अब चूंकि वैल्यू के ऊपर बात हो रही है तो मैं पहले वैल्यू पुट कर लूंगा सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ही। मतलब सोल्यूशन स्टार्ट करते ही जो फर्स्ट स्टेप होगा मेरा वो यही होगा कि मैं वैल्यू पुट कर लूंगा इसमें y इज इक्वल टू 2। तो ये मेरे पास जो फार्मूला है कुछ इस तरह से शेप बनेगी इसकी कि इसमें जो वेरिएबल हमारे पास रह जाएगा वो हमारा वही वेरिएबल होगा जो उसका सब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब इसमें दूसरा वेरिएबल उसकी जगह उसकी वैल्यू हमने लिख दी है 2, जो कि अब फिक्स हो गई है। अब हमने इस वैल्यू पर देखना है कि x की क्या वैल्यू आएगी, हमारे इस वेरिएबल की क्या वैल्यू है। अब देखें हमारा जो x वेरिएबल है वो एक रेडिकेंड है, इस वक्त वो अंडर रेडिकल साइन है जिसका इंडेक्स जो है वो 2 है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है जी, स्क्वेयरिंग करनी पड़ती है, पावर 2 लेनी पड़ती है। हम यहाँ पर स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ये b डॉट एट शॉर्ट फॉर्म है जी इसकी बोथ साइड्स की, क्योंकि इक्वालिटी है इसको बरकरार रखना है, इसलिए जो पावर लेफ्ट साइड पे होती है वही राइट साइड पे ली जाती है, मतलब बैलेंस रखना हमने। तो ये इस तरीके से पहले एक्सप्रेशन लिखा है
और इसकी होल पावर 2 लिख दी है मैंने स्क्वायर की वजह से। अब देखें यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, तो ये इधर चलें, इसको मैं स्क्रीन को जरा सामने ले 4, और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से खत्म आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1। अब अगर आप देखें तो ये 4 का डिनोमिनेटर 1 है, और अगर मैं ऐसा से इन्हें क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब ये जो 1 है ये 64 से मल्टीप्लाई हो जाए, और ये 3x प्लस 1 है ये यहाँ पर आकर लेफ्ट साइड पर न्यूमरेटर 4 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये ऐसा से बन जाएगा हमारे पास 4 इंटू 3x प्लस 1, जबकि 1 मल्टीप्लाई बाय 64 आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन अप्लाई हो रही है, मतलब 4 3x से दोनों पॉजिटिव साइन में मल्टीप्लाई होंगे, पॉजिटिव साइन आएगा, और 4 3 से 12x इसी तरह आ जाएगा, 12x आ जाएगा। फिर इसी तरह 4 प्लस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4 ही आ जाएगा जवाब, और यहाँ पर 64 1 से मल्टीप्लाई होगा 64 आ जाएगा। अब देखें तो 4 जो है हमें चूंकि x को बिल्कुल इसकी x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हम 4 जो है जो इसमें ऐड हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ, ताकि ये 4 जो हमारे लेफ्ट साइड पे है ये यहाँ से खत्म हो जाए, और दूसरी साइड पे आकर ये उस 64 में से माइनस हो गया है, तो 12x इक्वल टू आ जाएगा 60 के। अब अगर इससे आगे इससे आगे अगर मैं यहाँ पे चले लिख लेता हूँ, तो ये मेरे पास 12x अगर 60 के इक्वल है, तो अगर 12 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाए, क्योंकि x का कोफिशिएंट 12 है हम उसी से डिवाइड करेंगे, तो ये यहाँ पे आपके पास 12 1 से 12 1 टाइम 12 होता है, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, 1x से मल्टीप्लाई होकर x आ जाएगा, और 60 12 5 से मल्टीप्लाई होकर 60 बनता है, तो हमारे पास x की वैल्यू मिल जाएगी 5। मतलब कि हमने अननोन जो हमारा वेरिएबल था x था उसकी वैल्यू फाइंड की जब हमें y की वैल्यू बता दी गई, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड करना सीखी है। अब हम एक और प्रॉब्लम करते हैं जी, यहाँ पर चलें यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जो कि थोड़ा सा और कह लें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, स्टूडेंट्स के हवाले से उसको सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम फील करते हैं। क्यूब रूट है, इसके अंदर ये x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई लिखा हुआ है, जबकि इक्वल टू z है। अब इसमें 3 वेरिएबल हैं, लेकिन हम एक वेरिएबल की वैल्यू तभी फाइंड कर सकते हैं अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी, तो हमें y की वैल्यू पता और z की। तो y की वैल्यू हमें बताई गई है कि y की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हम इसमें लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ x की जगह तो x ही रहेगा क्योंकि ये तो अननोन है, y की जगह 4, फिर इसी तरह x माइनस 4, ठीक है, जबकि यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा 3 के। अब देखिए क्यूब रूट है, क्यूब रूट को किससे खत्म करेंगे, क्यूब से। यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है, b डॉट एस अगेन मैं लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म है बोथ साइड की, यहाँ पर आ जाएगा। अब जो इसका रिजल्ट है वो मैं लिख रहा हूँ, x प्लस 4 ओवर x माइनस 4, और यहाँ पर 3 का क्यूब आ जाएगा, 3 का क्यूब आ जाएगा, जो कि आप जानते हैं 3 3 से 9 9 फिर 3 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 27, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ भी हम इसी तरह इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x माइनस 4 27 से, और ये वाला 1 x प्लस 4 से, तो ये तो x प्लस 4 ही आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके, जबकि यहाँ पे 27 जो है वो x माइनस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आएगा x प्लस 4, यहाँ पर 27 x से मल्टीप्लाई होकर 27x आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, और 27 4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 108, ठीक है, 27 4 से, क्योंकि 27 2 से बनता है 54, और 54 होते हैं कितने 108, ठीक है। अब देखिए x वाली टर्म्स को एक साइड पे लिखते हैं, मतलब मैं यूं लिखता हूं कि 27x माइनस 108, ये हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि x प्लस 4 के बराबर है। अब x को इधर शिफ्ट किया जाएगा और 108 को इधर, मतलब इनके एडिटिव इन्वर्सेस दोनों तरफ ऐड करेंगे, जो कि मैं शॉर्ट फॉर्म में अब लिख रहा हूं इन्हें। यहाँ पे x अगर राइट साइड पे प्लस है तो लेफ्ट साइड पे इसका कोफिशिएंट माइनस में हो जाएगा, उसके साइन मतलब, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 108 जो कांस्टेंट टर्म है अगर माइनस की तो वो मूव होकर शिफ्ट होकर यहाँ पर जब आएगी राइट साइड पे तो ये प्लस साइन के साथ हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 26x और ये आ जाएगा 112। अब 26 से दोनों तरफ डिवाइड कर लें तो हमारे पास जो आंसर x की वैल्यू है वो 112 ओवर 26 आ जाएगी, जिसे आप मिक्स फ्रैक्शन में भी तब्दील कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको यहीं पे स्टॉप किया एक फ्रैक्शन फॉर्म में, और इस तरह से आपने देखा कि हम अननोन की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं अपने गिवन फार्मूला में।